हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वो भी क्या सीखने वाले हैं? केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, जो सकारात्मक में होते हैं। कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नॉट नहीं आया रहता है, वही होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा। और जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं वो इसको नोट्स करेंगे और ये भी समझे कि देखिए सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाएगा। हालांकि जो मैं स्ट्रक्चर लिखवाया था वो अब आपको याद हो गया होगा। जो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसी के तहत हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस क्या है। देखिए, राम की 4 बहनें हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट की कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी की है कि सेकंड कैटेगरी की है? तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए, राम की 4 बहनें हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, किस कैटेगरी का है? ये है प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। देखिए, राम की 4 बहनें हैं। यहाँ पर पास जैसा सेंस नहीं लिखा है, लेकिन सेंस आ रहा है जैसे पास है, उसी का सेंस आ रहा है। तो ये प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। राम, ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम। अब उसके बाद अब फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव का यूज करेंगे। फिर प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी में जो वर्ब यूज होती थी वो क्या होता था? हैज और हैव का प्रयोग किया जाता था। और निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का प्रयोग किया जाता था। तो राम क्या है? राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। राम क्या है? राम मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस कौन सी है? प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2। उसमें वर्ब क्या आती थी? हैज या हैव। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ है जाएगा। देखिए कैसे बनाया जाएगा। राम हैज। उसके बाद अब क्या कहता है? कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। राम हैज 4 सिस्टर्स। 4 सिस्टर। राम हैज 4 सिस्टर। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? उसकी कार में पेट्रोल होगा। अब ये गाइस, ये कौन सा सेंटेंस है? किस कैटेगरी का है? फ्यूचर की है कि पास्ट की है कि प्रेजेंट की है? गाइस, ये है फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। देखिए, में होगा, ये भी मैं लिखवाया था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। जब फ्यूचर की दूसरी कैटेगरी जब मैं बता रहा था उसमें मैं लिखवाया था में होगा, या भाई बहन होंगे, या पास होगा, इस तरह का सेंस आ रहा है। देखिए, में होगा, क्या होगा? पेट्रोल होगा। कहाँ होगा? उसकी कार में। गाइस, ये सेंटेंस 2 तरीके से बनाया जाएगा। पहला तरीका क्या है? उसकी कार। उसकी कार क्या है? सब्जेक्ट है। हिज कार, हिज कार, उसकी कार में होगा। इसमें जो वर्ब यूज होती थी वो क्या होता था? फ्यूचर की दूसरी कैटेगरी में विल हैव का यूज किया जाता था। देखिए, हिज कार में होगा, विल हैव। हिज कार विल हैव। अब क्या होगा? ऑब्जेक्टिव पार्ट में पेट्रोल होगा। हिज कार विल हैव पेट्रोल। इस तरह से सेंटेंस को बनाया गया। अभी थोड़ी देर में मैं इसका जो एक और बनाया जाएगा, एक तरीके से और बनाया जाएगा, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए, मेरा मोबाइल पीछे से टूटा हुआ था। गाइस, ये भी सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है? ये है मेरा पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल क्या है? सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या होगा? माई मोबाइल, माई मोबाइल। उसके बाद था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। सेंटेंस के एंड में था आया है। इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है कुछ कार्य नहीं कर रहा, केवल सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताया गया है। मेरा मोबाइल था, माई मोबाइल वाज, माई मोबाइल वाज। उसके बाद क्या था? टूटा हुआ था। गाइस, अभी मैं इससे पिछले वीडियो लेक्चर में इसको लिखवाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद किए होंगे। तो देखिए क्या होगा? टूटा हुआ को क्या कहते हैं? ब्रोकन। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ब्रेक, BREAK, ब्रेक। माई मोबाइल वाज टूटा हुआ था, ब्रोकन। माई मोबाइल वाज ब्रोकन। अब देखिए कहाँ से टूटा हुआ था? ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आया है? पीछे से टूटा हुआ था। तो से के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं।
माई मोबाइल वॉज ब्रोकन फ्रॉम, फ्रॉम पीछे से, फ्रॉम द बैक। माई मोबाइल वॉज ब्रोकन फ्रॉम द बैक, मेरा मोबाइल पीछे से टूटा हुआ था। देखिए हमारे पास किसका मोबाइल था, ये भी है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस है। किस कैटेगरी का सेंटेंस है, पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। हमारे पास किसका मोबाइल था, देखिए किसके पास था, हमारे पास था, तो हम क्या है, सब्जेक्ट हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। हमारे पास, वी पास था, सॉरी ये पास की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। पास था, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती थी, हैड का प्रयोग किया जाता था, और निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता था। देखिए हमारे पास किसका मोबाइल था, वी हैड, वी हैड किसका मोबाइल, वी हैड समवंस मोबाइल, किसका के लिए, समवंस, वी हैड समवंस, एपोस्ट्रोफी एस, समवन, इसका मतलब होता है का, जहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस आ गया उसका मतलब होता है का, के, की। हालांकि यहाँ पर हम ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, अभी मैं ऑफ का प्रयोग नहीं करूंगा। देखिए वी हैड समवंस मोबाइल, वी हैड समवंस मोबाइल। मान लीजिए अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, इसमें मैं निगेटिव नहीं बताऊंगा, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस चलेगा। ध्यान से देखिएगा, वी हैड समवंस मोबाइल, हमारे पास किसका मोबाइल था, यानी किसी का मोबाइल था, हमारे पास किसी का मोबाइल था या किसका मोबाइल था, इस तरह का सेंस है। देखिए समय पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। समय, समय क्या है, समय मेरा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर राम सब्जेक्ट था, राम के 4 बहनें थी, यानी कि राम के पास 4 बहन हैं, इस तरह का सेंस था। तो यहाँ पर देखिए समय के पास कुछ नहीं है, केवल समय के स्टेट के बारे में बताया गया है। समय पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब कई लोग जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट है ये सोच रहे होंगे कि होता है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है कुछ कार्य कर रहा है, उसके बारे में, कोई कार्य करने के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये मेरा क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। समय, समय को हम क्या कहते हैं, टाइम, टाइम। उसके बाद प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। समय क्या है, समय थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यही मेरा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। टाइम इज, उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट। टाइम इज, इसके देखिए इसमें एक चीज़ और है, से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा, से ज़्यादा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम मोर देन का यूज़ करते हैं। टाइम इज मोर देन, टाइम इज मोर देन, टाइम इज मोर देन मनी, महत्वपूर्ण। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, सॉरी देन नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट के बाद देन जाएगा। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो क्या, टाइम इज मोर वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण की जगह आप वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, वैल्यूएबल, जैसे इंपॉर्टेंट वैसे वैल्यूएबल। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, या टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। समय पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, उस लड़के के पास किताबें होंगी, किसके पास होंगी, उस लड़के के पास होंगी। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। इसमें क्या बताया गया है, उसके पास होगी, पास होगी, यही हमें देखना है, सेंटेंस पहचानना है बस। पास होगी, पास होगी के लिए किस वर्ब का यूज होता था, विल हैव का यूज किया जाता था। पास होगी उस लड़के के पास, देखिए दैट बॉय, दैट बॉय पास होगी, विल हैव, दैट बॉय विल हैव क्या होंगी, किताबें होंगी। ये है क्या है, ये प्लूरल में है, किताबें, ढेर सारी किताबें हैं, तो क्या होगा, बुक्स होगा। दैट बॉय विल हैव बुक्स, उस लड़के के पास किताबें होगी। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है,
वो आदमी घर पर सोया हुआ था। देखिए वो आदमी, दैट मैन, दूर है तो दैट मैन, पास है तो दिस मैन। यह आदमी सोया हुआ था, घर पर सोया हुआ था। दूर है, वो आदमी सोया हुआ था। तो वो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग। दैट, उसके बाद आदमी, मैन, दैट मैन सोया हुआ। ये गाइस किस तरह का सेंटेंस है? ये पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। आदमी सोया हुआ था, लास्ट में क्या आया है? था आया है। दैट मैन, उसके बाद सोया हुआ। गाइस ये भी मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैं लिखवाया था। मुझे उम्मीद है कि आप उसको याद किए होंगे। अगर याद होगा तभी आप इस सेंटेंसेस को बना पाएंगे। देखिए दैट मैन था, वाज, दैट मैन वाज, ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। अगर यही प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन में होता, तो इसके साथ वर का प्रयोग किया जाता, थे के सेंस में या था के सेंस में, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होता तब। यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके लिए वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो दैट मैन वाज, सोया हुआ को क्या कहते हैं? और स्लीप। इसके लिए आप क्या सोच रहे होंगे? स्लीप, SLEEP, स्लीप मतलब होता है सोना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्लेप्ट। आप ये यूज नहीं करेंगे, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है? और स्लीप। दैट मैन वाज asleep, दैट मैन वाज asleep। कहाँ सोया हुआ था? घर पर सोया हुआ था, एट होम। दैट मैन वाज asleep, दैट मैन वाज asleep एट होम। वो आदमी घर पर सोया हुआ था, इस तरह का सेंस है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? इस गिलास में थोड़ा पानी होगा, थोड़ा पानी था। ये भी क्या है? ये पास की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। कहीं कहीं पर देखिएगा, इस कहीं कहीं पर पास लिख रहा, कहीं कहीं पर पास लिखा गया है, कहीं कहीं पर नहीं लिखा गया है, लेकिन सेंस आ रहा है। सेंस समझिए, सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में होता क्या है? इंग्लिश में सबसे ज़्यादा हम सेंस पकड़ के चलते हैं। अगर हम सेंस पकड़ने लग जाएंगे तो इंग्लिश हमारी इंप्रूव होती जाएगी। देखिए सेंस समझिए, इस गिलास में था, में था यानी कि उसके अंदर था, यानी कि उसके पास था। तो दिस गिलास, देखिए ये गिलास लिखा है, अब हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ग्लास लिखते हैं। देखिए दिस ग्लास, दिस ग्लास क्या था? पानी था। दिस ग्लास पास, पास की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, तो वर्ब किसका यूज होगा? हैड का, पास के सेंस में। दिस ग्लास हैड, अब क्या था? थोड़ा पानी था। थोड़ा पानी के लिए हम किसका यूज करेंगे? सम या लिटिल, लिटिल। दिस ग्लास सम वाटर, दिस गिलास हैड सम वाटर। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा पानी था। अब हम पानी को तो गिन नहीं सकते हैं, तो जिन चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं वहाँ पर हम थोड़ा के लिए, कुछ के लिए हम क्या लिखते हैं? सम लिखते हैं या तो लिटिल लिखते हैं। जिन चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वहाँ पर हम थोड़ा के लिए या कुछ के लिए हम सम का यूज करते हैं और लिटिल का यूज कर सकते हैं। दिस गिलास हैड सम वाटर, या कह सकते हैं दिस गिलास हैड लिटिल वाटर। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए अभी इसमें इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अक्सर सुनते रहते हैं। मान लीजिए कोई आया है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। मान लीजिए लड़ाई हो रही है, किसी से भी हो रही है, आप आ गए, आप पूछते हैं नहीं कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, इसमें आपकी गलती है, इसमें उसकी गलती है। तो इस तरह का सेंस है। देखिए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं के लिए क्या बोलते हैं हम? पहले देखिए कुछ तो गलत है, पहले इसको कर लीजिए, कुछ तो गलत है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं के लिए क्या बोलते हैं हम? समवेयर। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अब आइए अब देखते हैं क्या क्या छूट रहा था। इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। पहला तरीका क्या था? उसके कार में पेट्रोल होगा, हिज कार विल हैव पेट्रोल। ये फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। अब देखिए इसको आप इतना, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, उसकी कार में इतना आप भूल जाइए, केवल इतना है पेट्रोल होगा। तो हम इसको देयर के भी साथ बना सकते हैं। देखिए कैसे होगा? देयर विल बी पेट्रोल, देखिए देयर
विल बी पेट्रोल, देयर विल बी पेट्रोल। कहाँ होगा? उसकी कार में होगा, इन हिज कार। देयर विल बी पेट्रोल इन हिज कार, या आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप कह सकते हैं हिज कार विल हैव पेट्रोल, या देयर विल बी पेट्रोल इन हिज कार। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर विल बी का प्रयोग हुआ है, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। विल बी का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल इतना हम सेंटेंस को लिए हैं, पेट्रोल होगा, तो पेट्रोल होगा के लिए क्या होता है? विल बी पेट्रोल। तो इसके पहले जहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम सब्जेक्ट देयर को मान लेते हैं। तो देयर विल बी पेट्रोल इन हिज कार, या तो हिज कार विल हैव पेट्रोल। आप इसको दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या था मेरा? ये वाला, इस ग्लास में पानी होगा, थोड़ा पानी होगा। देखिए ये वाला इतना भूल जाइए, थोड़ा पानी होगा। अब क्या कैसे बनेगा? देखिए ये भी देयर के साथ बनेगा। पानी था, केवल देखिए पानी था, थोड़ा पानी था। देयर वॉज सम वाटर, देयर वॉज सम वाटर। कहाँ था पानी? इस ग्लास में, इधर से होगा, इस ग्लास में। इन दिस ग्लास, देयर वॉज सम वाटर इन दिस ग्लास। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं देयर वॉज सम वाटर इन दिस ग्लास, या बोल सकते हैं दिस ग्लास हैड सम वाटर। आप इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आप यहाँ पर सम की जगह लिटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं पहले बताया कि जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते हैं वहाँ पर आप सम या लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, और जिन चीज़ को हम गिन सकते हैं वहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं, फ्यू, FEW। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने सभी स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि हर एक छोटे से छोटे स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके गाइस, आपके माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना हो सके आप उतना शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश को लेकर के सीरियस है, जिनके पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं जाकर इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, तो आप क्या आज के ज़माने में क्या है, सबके पास मोबाइल है, सब कोई कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सके आप उतना करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।